गरुड़ पुराण किया है। जय श्री गणेश, जय श्री हरि। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जो प्राणी जन्म लेता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म के इस सिद्धांत से कोई नहीं बच पाता है। जीवन की समाप्ति मृत्यु से होती है। इस सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह हमें दिखाई भी पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से बचने में न हमारी मदद औषधि कर सकती है और न ही कोई परिजन। हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि हम उसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। यही आत्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए एक अलग शरीर धारण करती है, जो कि इस मनुष्य शरीर से अलग होता है। इस अलग शरीर से ही आत्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के कर्मों को भोगता है। इस अलग शरीर से ही आत्मा यमलोक को जाती है या फिर स्वर्ग को जाती है। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य प्राणी मात्र ही इस शरीर को धारण करता है। कोई और जीव जंतु नहीं, वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं। पशु पक्षी कई प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल पृथ्वी लोक में और मृत्यु लोक में भोगना होता है। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले सभी कृत्यों का गरुड़ पुराण में संपूर्ण अवलोकन किया गया है। जैसे दाह संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, 11वें दिन किया जाने वाला कृत्य, अशौच निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इसमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग तथा वैकुंठ लोकों के बारे में बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के बारे में बताया गया है और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए। यह केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। जो लोग हिंदू होकर भी ऐसी बात करते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, जो मनुष्य इसे सुनता है या पढ़ता है वह यम की भयंकर बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र, पुण्यदायक, ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी है तथा सभी पापों का विनाशक एवं कामनाओं का पूरक है। यह हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है।